गुड आफ्टरनून। आगे पढ़ना चालू करें। देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया, पहले 1 मिनट जस्ट ओवरव्यू करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा कि सैलरी हेड के अंदर चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है, और चार्जिंग सेक्शन मतलब कैसे पता चलता है हम जो कमाते हैं वो सैलरी हेड में आएगा अगर चार्जिंग सेक्शन की कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन कौन सी थी, अपनी नोट्स के अंदर देख के बताओ कौन सा सेक्शन था, 15, और कंडीशन कितनी थी, 3 में से एंड था या और था ना, जिसमें क्या था, तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपनी इनकम जो है वो सैलरी हेड में आएगी। अपन ने पढ़ा जो प्रीवियस ईयर में ड्यू हो जाए, जो प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाए, चाहे वो आने वाले साल की हो, या फिर लास्ट थर्ड कंडीशन क्या थी, जो प्रीवियस ईयर के अंदर मिले लेकिन वो पिछले किसी साल की थी जिस पर पिछले सालों में टैक्स नहीं लगा। ये क्लियर हुआ आपको। फिर मैंने आपको एक पे स्केल समझाया था कि भाई ये पे स्केल मतलब कैसे पता चलता है किसी को कि जब मैं नौकरी करूंगा, चालू करूंगा तो इस टाइम पे ये सैलरी होगी और हर साल इतनी बढ़ेगी। फिर अपन ने एक कौन सा पॉइंट पढ़ा था, की मैन इंश्योरेंस। की मैन में क्या पढ़ा था अपन ने कि एम्प्लॉयर को मिले, जो की मैन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, याद आया पॉइंट, एम्प्लॉयर को मिले तो कहाँ टैक्सेबल होगा, बिजनेस हेड में, एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी हेड, और लीगल हायर को मिले तो अदर सोर्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे। अब अपन आगे चालू करते हैं। आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, एक तो रहेगा जो इतने दिनों से अपन पढ़ रहे हैं कि ये सैलरी हेड है और इसके अंदर ऐसे इनकम टैक्सेबल होती है, तो आज अपन पहले तो पढ़ने जा रहे हैं ये सैलरी होती क्या है। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सैलरी मतलब समझ में आ जाए, उसके बाद कैसे सैलरी को टैक्सेबल किया जाता है। इस फॉर्मेट को अपन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले चालू करते हैं अपन पढ़ना। अपना फर्स्ट टॉपिक है सैलरी का मीनिंग क्या होता है। मेरी बात सुनो बच्चों, इनकम टैक्स मतलब, मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, वो टैक्स जो किस पे लगता है, इनकम पर, है ना। अब मेरी बात सुनो, इनकम, अब सैलरी में 2 लोग होते हैं, एक का नाम होता है एम्प्लॉयर और एक होता है कौन, एम्प्लॉय। तो टैक्स तो उससे लिया जाएगा जिसकी इनकम हो, और सैलरी क्या है, सैलरी एम्प्लॉयर की जेब से जाती है, तो सैलरी तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा हुई ना, ठीक है, क्योंकि उसकी जेब से जा रही है, और वो सैलरी एम्प्लॉय को मिल रही है, तो जिसको मिलती है उसके लिए क्या होती है, इनकम। तो ये जो सैलरी हेड है, आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, ये सैलरी हेड किसके बीच का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, जिसमें टैक्स किसको देना है, एम्प्लॉय को, क्योंकि सैलरी इनकम किसकी है, एम्प्लॉय की, इसका खर्चा है तो उस पर तो टैक्स ये देगा नहीं। बात समझ में आ रही है, तो आगे सुनो प्लीज। तो अब अपन पढ़ते हैं, तो ये पूरा सैलरी हेड ये क्लियर हो गया होगा कि ये एम्प्लॉय के लिए होता है। तो अब आगे चल के अब ये सैलरी का मीनिंग समझते हैं। बच्चों सुनना, ये एक एग्जाम्पल बनाया मैंने आपके लिए, क्या है ये सुनिए। ये 2 दोस्त हैं, एक्स और वाई, ये दोस्त साथ में बैठे और डिस्कस कर रहे हैं कि तेरी नौकरी अच्छी या मेरी नौकरी अच्छी। अपने हिसाब से नौकरी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको फ़ायदा नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्स ने बताया वाई को कि जैसे ही 1 तारीख आती है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे को 20,000 रुपये कैश दे देता है हाथ में, और बोलता है ये तेरी तनख्वाह पकड़, अब जो खर्च करना है कर। वाई कहता है यार तेरे को 20,000 देता है, मेरे को तो 5,000 ही देता है। अब बच्चों आज तक आपके दिमाग में क्या रहता है, सैलरी मतलब जो जेब में आए, कि जो सर कैश इसके 20,000 आया, इसके 5,000 आया, तो इसकी सैलरी 5 है और इसकी सैलरी 20 है, तो एक्स की सैलरी ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन बच्चों अब हम हमारे टैक्स के हिसाब से और प्रैक्टिकल लाइफ के भी हिसाब से पढ़ते हैं, ये सैलरी मतलब होता क्या है। सैलरी मतलब केवल वो नहीं होता जिसको गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉयर ने कैश में पे किया। सैलरी मतलब वो हर चीज़ जो एक एम्प्लॉय को नौकरी करने की वजह से किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से, जिससे एम्प्लॉय खुश भी हो रहा है। क्या मतलब है मेरे कहने का, समझो बच्चों। वाई ने एक्स को बोला कि तेरी 20,000 की जगह मुझे 5 मिलते हैं, लेकिन मेरे को इस 5,000 के अलावा अगर मेरे परिवार में कोई भी बीमार होता है तो मेरी पूरी बीमारी का खर्चा जो है मैं नहीं उठाता, एम्प्लॉयर उठाता है। तो खर्चा एम्प्लॉय का और पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। साथ ही साथ वाई ने एक्स को और भी बातें बताई
कि पूरे महीने मैं तो खाना लाता ही नहीं हूँ, हमारे तो एक तो ऑफिस में कैंटीन है और हमारे वहाँ पे जो घर वगैरह हमने ले रखे हैं वहाँ पे भी फूड फैसिलिटी एम्प्लॉयर ही देता है। मतलब वाई ने इसको बताया एक्स को कि एक तो बीमारी की सारा दवाइयों का खर्चा भी एम्प्लॉयर उठाता है, खाने का खर्चा भी मैं जेब से नहीं देता, वो भी एम्प्लॉयर उठाता है। एक और चीज़ क्या बताई वाई ने एक्स को कि मैंने रहने के लिए कोई किराए का मकान नहीं लिया, मैं तो मेरे एम्प्लॉयर के घर में रह रहा हूँ। समझ में आ रही है बच्चों बात? जहां एक्स कोई किराए का मकान ढूंढ के अपनी जेब से खर्चा करता होगा, वाई को वो करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर ने उसको घर भी दे रखा। इसके साथ साथ वाई ने एक्स को बोला कि मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मेरे एम्प्लॉयर ने ऐसी फैसिलिटी कर रखी है, स्कूल खुलवा रखा है, उस स्कूल में मेरे बच्चों को भेजता हूँ, फीस लगती नहीं है। इसके अलावा भी आने जाने के लिए गाड़ी भी दे रखी है। तो बच्चों अब आप क्या पसंद करोगे? एक्स की तरह केवल 20,000 रुपये कैश लेना या वाई की जगह कैश 5,000 रुपये लेकर इन सारी फैसिलिटीज को लेना? दोनों में ज्यादा बेनिफिटेड कौन लग रहा है? आज के टाइम पे देखा जाए तो ज्यादा नौकरी बढ़िया किसकी लग रही है? वाई की। समझ में आ रहा है? तो अब बात आती है टैक्स किस पे लगता है। टैक्स गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स किस पे चाहिए? सैलरी पे। ना टैक्स केवल किस पे चाहिए? कैश पे। तो बच्चों सैलरी का मीनिंग क्या हुआ? सैलरी मतलब वो हर फायदा, मेरी बात समझना बच्चों, वो हर फायदा जो किसको होता है? एम्प्लॉय को। किससे होता है? एम्प्लॉयर से। और वो फायदे से एम्प्लॉय खुश होता है। मैं ये वर्ड बार बार खुश क्यों बोल रहा हूं बच्चों, समझना इसको। खुश का कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कोई ऐसी चीज दे जिससे उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि तेरे को यूएस भेज रहा हूं ऑफिशियल ट्रिप के लिए, ऑफिस मीटिंग है, तो एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ? अब आप कहोगे अच्छा सर एम्प्लॉय यूएस घूमने गया तो 2 लाख रुपए आने जाने का टैक्सेबल कर दो इसको। नहीं, गवर्नमेंट कहती है इसका फायदा पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये बोलता कि जा तो घूमने जा तेरे परिवार के साथ, ये सारा पैसा मैं दूंगा, वो पर्सनल बेनिफिट है। और वो पर्सनल बेनिफिट किसका पार्ट कहलाता है? सैलरी का। तो बच्चों अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम में सैलरी कैलकुलेट करोगे टैक्स के लिए, तो सैलरी मतलब क्या होगा? वो हर फायदा जो किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। वो एम्प्लॉय को फायदा जो मिल रहा है किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से। तो अब एग्जाम में काम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 ये सारे फायदे 1 बाय 1 करके आप ऐड करोगे। टोटल करने के बाद आप बोलोगे कि सर हमने वाई की इनकम निकाल ली है और वाई की टोटल सैलरी ये आई है। समझ में आ रहा है? और ये वापस पूछ रहा हूं कौन से टाइम की होगी? कौन से टाइम? प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर अभी अपने लिए कौन सा है? 1920। तो बच्चों मैं एक बार वापस सम अप कर रहा हूं, हमारा एग्जाम में प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब करोगे क्या काम रहेगा? आपका काम रहेगा प्रीवियस ईयर के अंदर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कितना फायदा कमाया, 1 2 3 4 करके वो फायदा जोड़ते जाओगे और टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? सैलरी। समझ में आया? तो इसलिए ये चैप्टर इतना लेंदी है क्योंकि सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना कि कैश कितना आया या ये कितना आया, हमें वो हर चीज 1 बाय 1 करके पढ़नी है जो कि एक एम्प्लॉय को मिलती है और किससे मिलती है? अपने एम्प्लॉयर से। समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर मैं आपको आप ये बोलो कि सर बस यही काम है क्या? क्वेश्चन में तो दिया हुआ आएगा कि एम्प्लॉय को कैश इतना मिला, दवाइयों के 6,000 मिले, खाने के 2,000 मिले, रहने के 8,000 मिले, तो हमको तो सिर्फ ऐड ही करना है, इतना ही काम है क्या कि 6 चीजें हैं एग्जाम में दी भी आएंगी, इन 6 चीजों की टोटल करी, सैलरी आ गई। अगर इतना इजी होता तो ये तो चैप्टर 8 9 में आ जाता ना कि एम्प्लॉय को जो जो एम्प्लॉयर से मिले वो टोटल करके बताओ। क्यों आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है वो सुनिएगा। हमारा काम केवल ये 1 2 3 4 करके टोटल करना नहीं है, अब आपका काम चालू होता है अब से। आपको इस चैप्टर को थ्योरेटिकली बहुत ढंग से भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही एग्जाम में कुछ भी आएगा, कैश दिया, मेडिकल दी, फूड दी, होम दिया, आपका दिमाग क्लिक करेगा कि कोई भी चीज जो एक एम्प्लॉय को मिलती है उसके 3 एक तरह से बोल सकते हैं ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब ये 3 ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? सुनो, 3 ट्रीटमेंट क्या है? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ना, जो भी फायदा देता है, गवर्नमेंट उसके 3 ट्रीटमेंट करती है।
अब ये ट्रीटमेंट मतलब क्या है वो सुनो। कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ मतलब 80% चीजें बोल लो, 80% चीजें जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उस पर गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल करती है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब अगर आपके एग्जाम में आया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5,000 रुपये दिए और आपका दिमाग उस वक्त आंसर दे रहा है कि ये 5,000 रुपये ये जो दिए ये मैंने टैक्सेबल कैटेगरी में पढ़ा था, तो टैक्सेबल कैटेगरी में पढ़ा था इसका मतलब 5,000 मिले तो टैक्स भी किस पे लगेगा, 5,000। तो टैक्सेबल मतलब होता है कितने रुपए पे टैक्स देना है। तो वो क्या करोगे आप, पहले पढ़ोगे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया क्या, ये एग्जाम में दिया हुआ आएगा। फिर आप देखोगे कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया क्या उस पर पूरे पे टैक्स लगता है या कुछ छोड़ दिया जाता है। आपका दिमाग आंसर दे रहा है कि नहीं पूरे पे टैक्स लगता है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप, टैक्सेबल में। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये क्या लिखा हुआ है, पार्टली टैक्सेबल। ये क्या है बच्चों सुनो, पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां गवर्नमेंट कहती है पूरे अमाउंट पे टैक्स लेना थोड़ा गलत लगता है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है कुछ पोर्शन छोड़ देंगे और बचे हुए पोर्शन पे टैक्स लेंगे। ये पार्टली टैक्सेबल ही आपके एग्जाम में आता है बच्चों, क्योंकि टैक्सेबल के अंदर तो सिंपल है, जितने रुपए मिले पूरे पे टैक्स देना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, और सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी में ही है। तो सुनो मेरी बात, पार्टली टैक्सेबल में जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में दिया कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चे की पढ़ाई के लिए साल के 2,000 रुपये दिए, तो 2,000 रुपये एम्प्लॉय को फायदा हुआ। अब आपका दिमाग चालू हो जाना चाहिए कि मैंने क्लास में क्या पढ़ा था। आपको याद आएगा कि क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिलते हैं तो महीने के 100 रुपये गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, महीने के 100 रुपये पे। तो क्या करोगे आप, 100 इंटू 1200, तो 2,000 रुपये मिले, 1200 पे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, तो टैक्स किस पे चाहिए, 800 रुपये। इस 800 रुपये को अपन क्या बोलते हैं, पार्टली टैक्सेबल। तो बच्चों समझ में आया पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। पढ़ना तो बहुत डिटेल में है लेकिन मैं सिर्फ अभी इनका मीनिंग समझा रहा हूं। तो पार्टली टैक्सेबल मतलब अगर जो एम्प्लॉयर आपको देता है उसमें से कुछ अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा तो वो लेस करके जो बैलेंस अमाउंट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, पार्टली टैक्सेबल। क्लियर हो रहा है। और लास्ट, कुछ चीजें ऐसी भी है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर टैक्स लेंगे ना तो अगली बार कोई हमें वोट नहीं देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेडिकल। एक एम्प्लॉय बीमार हुआ, 2 लाख रुपए उसकी बीमारी पे खर्चा आया, सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया। बच्चों ये सैलरी है या नहीं है, क्योंकि ये खर्चा किसका था, एम्प्लॉय का। किसने बियर किया, एम्प्लॉयर ने। और आपका खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है तो उसी को तो क्या बोलते हैं, सैलरी। तो अब आप कहोगे सर इसको फायदा तो हुआ है 2 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कौन सा उसने अपने खुशी के लिए खर्चा किया था, बेचारे ने बीमारी तो हुआ। तो मेडिकल फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने, मेडिकल है और भी 3-4 है, उसको गवर्नमेंट ने कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है, एग्जेम्प्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जेम्प्ट मतलब वो जो 2 लाख मिले ना, उन 2 लाख पर 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं लगेगा और आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा, निल आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। आपका एग्जाम में जितने दिन भी ये चैप्टर चलाऊंगा मैं, अब हर दिन यही पढ़ाता रहूंगा कि ये चीज है, ये चीज इधर आती है या इधर आती है या लास्ट एग्जाम में जाती है। एग्जाम में कुछ चीजें हैं उनको रट लेंगे अपन, तो अपन को याद रहेगा हाँ इन चीजों पे टैक्स लगता ही नहीं है। पार्टली टैक्सेबल हमें सीखना है क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है, हमें सारे फॉर्मूले वगैरह सब ध्यान रखना है। और जो अमाउंट बच गया जो इन 2 कैटेगरी में नहीं आता वो किस में आता है बच्चों, टैक्सेबल में। तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो प्लीज, ये चीज क्लियर हुई। ये जो चार्ट बना रखा है ये क्या है बच्चों, समझो। देखो इस चार्ट में क्या है, इसी का मैं तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन के हिसाब से था। ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है, मल्टीपल चॉइस है इसलिए एग्जाम में भले ये चार्ट नहीं बनाना है, बट आपके बीकॉम लेवल के लिए ये चीज आप समझ के जाइएगा। देखो ऊपर हेडिंग क्या डाली है अपन ने, अपन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इनकम। वो कि कौन सी इनकम, जो कौन सा हेड में कवर होती है, सैलरी में। तो हमारा टारगेट है सैलरी इनकम कैलकुलेट करना। कौन से साल की, 1920 की। और किस बंदे की, मिस्टर एक्स जो कि एक एम्प्लॉय है। तो मिस्टर एक्स जो 1920 में सैलरी से जितना कमाएगा
वो कैलकुलेशन करना हमारा काम रहेगा। अब इसमें 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट एंड अमाउंट। ये जो अमाउंट कॉलम है ना बच्चों, ये अमाउंट कॉलम ही आपको मार्क्स दिलाता है। इस अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट आता है जिस पे अपन को टैक्स देना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल बताया था ना मैंने आपको अभी चिल्ड्रन अलाउंस, ये चिल्ड्रन एजुकेशन का, कि 2000 रुपये मिले, समझना मेरी बात, 2000 रुपये मिले, 1200 पे टैक्स नहीं लगेगा, 800 पे लगेगा, तो ये 800 रुपये इधर आता है। ये जो अमाउंट कॉलम है, इस अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट आता है जिस पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। जैसे कि क्या बोलते हैं, कैश सैलरी है, कैश में जो भी सैलरी मिलती है उस पर फुल्ली टैक्सेबल है, वो इस कैटेगरी में आती है। तो अगर मुझे 5000 रुपये मिले, आपका दिमाग आंसर दे रहा है कि सर ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, तो 5000 रुपये मिले तो आप यहाँ पे भी 5000 लिखोगे। अगर ये 2000 रुपये वाला एग्जाम्पल आया कि चिल्ड्रन एजुकेशन वाला, तो आप दिमाग में क्या रखोगे, सर 2000 मिले लेकिन टैक्स तो 800 पे लगेगा, तो इस कॉलम में अमाउंट 800 रुपये ही आएगा। और अगर एग्जाम में आया कि ये खर्चा तो पढ़ाई के लिए दिया, सॉरी हॉस्पिटल के लिए दिया गया, तो आपका दिमाग बोलेगा हॉस्पिटल के इलाज के ऊपर जो खर्चा होता है उस पर टैक्स तो गवर्नमेंट ने माफ कर रखा है, तो इस टैक्सेबल कॉलम में बच्चों जीरो आएगा, या कह दो निल आएगा। ऐसे करके 1 2 3 4 करके जो जो आपके एग्जाम में दे रखा होगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये दिया वो दिया, वो 1 2 3 4 करके जो जो अमाउंट जिस पर टैक्स लगेगा वो 1 2 3 4 करके लिखते जाओगे, और फाइनली टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा आपको, आपका टोटल सैलरी। समझ में आ रहा है? हमारा काम क्या है, पहले आप उस पर फोकस करो। हमारा काम है, हमारे एग्जाम में दिया आएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इस नाम से ये चीज़ें दी, तो जो जो चीज़ें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है वो चीज़ें 1 2 3 4 करके हमें यहाँ पर उसमें उस अमाउंट में जिस पर टैक्स लगेगा वो निकालना है। और जैसे ही सबके अमाउंट आ जाएंगे, सबको जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, टोटल सैलरी। समझ में आ रहा है? नाम बहुत सारे होते हैं, वो एक एक करके डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। और इस टोटल सैलरी में कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट छूट देती है, या अपन लास्ट में जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों की जो छूट देती है उसको गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया है, डिडक्शंस। ये डिडक्शंस इस टोटल अमाउंट में से, ये अमाउंट कौन सा है बच्चों, जिस पर अपन को टैक्स देना है। इस अमाउंट में ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं, सिर्फ 3 ही हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस टोटल सैलरी में से लेस होंगी। अब लेस होगी तो अमाउंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा ना। और अगर घट जाएगा तो जितना कम हो जाएगा उतने पे टैक्स कम लगेगा। मेरी बात समझ में आई? ये टॉपिक डिडक्शंस में क्या क्या है वो आगे चल के जब पढ़ाऊंगा, एक साथ बोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल क्या ध्यान रखना है, जो जो हमें मिलेगा 1 2 3 4 करके टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, टोटल आ जाएगी। टोटल के अंदर हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ों को डिडक्शन है वो लेस करेंगे, सबको डिटेल में पढ़ना है। फिर अब जो बच गया यहाँ हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये फाइनल कहलाएगा टैक्सेबल सैलरी। मतलब ये इस अमाउंट पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब हेड्स कंप्लीट होने के बाद फिलहाल अपन को यहाँ पहुँचना सीखना है। समझ में आ रही है? तो पहले अपन सैलरी मतलब क्लियर हो जाओ कि सैलरी मतलब कुछ भी जो एक एम्प्लॉय को किससे मिलता है, एम्प्लॉयर से। समझ में आ रहा है? ठीक है, जिससे उसका फायदा होना चाहिए। उस सैलरी को 3 पार्ट में बांटा है, किसी पे पूरे पे टैक्स लगता है, किसी पर कम पर, और किसी पर टैक्स लगता ही नहीं। और जितने पर टैक्स लगता है हमें वही निकालना है। समझ में आया? अगर एक ही क्वेश्चन में जैसे मल्टीपल चॉइस में एक ही चीज़ पूछी कि इसी का अमाउंट निकालो, तो बस वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, बचे हुए में कुछ है नहीं तो वही टोटल आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हमें पढ़ना क्या है आगे, ये सब चीज़ें फॉर्मेट था ये। अब अपन को यहाँ से चालू करना है। पहले मैं अब 1 2 3 4 करके यही पढ़ाने चालू करने वाला हूँ कि ये बेसिक सैलरी, देखो सैलरी के 50 तरह के नाम होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इतने सारे नामों से अलग अलग चीज़ें देता है। तो अपन अब 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पहले बेसिक सैलरी का मीनिंग मैं समझाऊंगा, इस पे टैक्स कितना लगेगा कितना नहीं। अब मेरा काम ही यही है कि आपको समझाना कि कौन सी चीज़ पर कितने पे टैक्स लगेगा।
अगर मैं बोलूंगा फुल्ली टैक्सेबल किसी चीज को तो समझ जाना कि सर के कहने का मतलब है मिले 10,000 तो यहां भी कितने आएंगे 10,000। समझ में आ रहा है? अपन को एम्प्लॉयर जो बड़े बड़े नाम से देता है उसका नाम है बेसिक सैलरी, डीए, अलाउंस, परक्यूजेट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब चीजें होती हैं। सबको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। ओके, यहां तक ये मीनिंग और टैक्सेबल चीज क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं अपन।